अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रायते की रेसिपी। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि गर्मियों में जो है वो सालन वगैरह नहीं खाया जाता है, तो रायता और इन ठंडी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस रायते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 अदद इस तरह के कद्दू ले लिए हैं, गोल वाले कद्दू। तो जो है वो इनको पील ऑफ कर लेंगे। इनके ऊपर से छिलका उतारना लाजमी है क्योंकि इनके छिलके में बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है। तो इसके छिलके को अच्छे से रिमूव कर लेंगे और उसके बाद जो है वो ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर लेंगे। अब इसे जो है वो अच्छे से मैंने पील ऑफ कर लिया है। अब एक ग्रेटर लेंगे और उसकी मदद से जो है इसे ग्रेट कर लेंगे। तो इसको ग्रेट करने के लिए जो है वो हमेशा मोटी वाली साइड का इस्तेमाल करें, बारीक वाली साइड का इस्तेमाल ना कीजिएगा। और ये देखिए इसे इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे हम। गर्मियों के मौसम में रायतों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कद्दू का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि कद्दू जो है वो एक ठंडी सब्ज़ी है, तो ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अभी इसी तरह से जिस तरह मैंने अभी ये वाला कद्दू को ग्रेट कर लिया है, सारे के सारे बाकी 2 जो कद्दू हैं उनको भी हम इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा ले लिया है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च ले ली है और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें रेगुलर नमक का इस्तेमाल करूँगी। और इन तीनों चीज़ों का अच्छे से जो है वो हम पाउडर बना लेंगे। नमक का पाउडर बनाना ज़रूरी नहीं है, बट मैंने नमक भी साथ में ही ऐड कर लिया। और यहाँ पे मेरे पास हाफ़ टी-स्पून जो है मैंने सफ़ेद सूखा धनिया ले लिया है और जो है वो इनका देखिए अच्छे से एक मैंने पाउडर बना लिया है और इसको अब हम साइड पे रख देंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास ग्रेटेड कद्दू हैं इनको अच्छे से एक बार फिर से मैं वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद यहाँ पे मैंने एक पैन चूल्हे पे चढ़ा लिया है और इसके अंदर मैंने कद्दू डाल दिए हैं और अब जो है वो हम इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे। मैं इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, अपनी ही हीट में पकेंगे और कद्दू जो है वो अपना ही पानी छोड़ेंगे और उसी में ही गल जाएंगे अच्छे से। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। अभी देखिए थोड़ा सा इसके अंदर पानी आ चुका है और अभी बिल्कुल गल चुके हैं। एक बार मैंने इसे चेक किया था, अभी दूसरी बार मैं इसे चेक कर रही हूँ। आप भी साथ साथ चेक कर लीजिएगा कि कद्दू जो है वो पेंदे में साथ में ना लग जाए। तो अब ये देखें यहाँ पे जो है ये ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं और अब इन्हें जो है वो ठंडा करने के लिए मैं अलग से बाउल के अंदर निकाल लूँगी ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएं और फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। अब यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इन्हें दूसरे बाउल के अंदर डाल दूँगी जहाँ पे हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें डाल के मिक्सिंग करनी है। अभी यहाँ पे ये सारे के सारे हमने डाल लिए हैं और इसी के साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 अदद मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। आप प्याज अपने हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्याज नहीं पसंद तो आप कम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर डाल दिए जिनको मैंने क्यूब शेप में काट लिया था। और अब थोड़ा सा मेरे पास धनिया है और यहाँ पे हरी मिर्च है। हरी मिर्च मैं 2 किस्म की इस्तेमाल करी, एक बहुत तीखी है और एक बिल्कुल लाइट सी है जो कि बिल्कुल भी तीखी नहीं है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून के करीब पुदीना है और ये भी मैंने डाल दिया। इन सब चीज़ों को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब ये वही पाउडर है जो मैंने ज़ीरा, सफ़ेद सूखा धनिया, काली मिर्च और नमक का बनाया था। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो 1.5 kg दही है और दही में से मैं सिर्फ इसमें से आधा kg के करीब दही इसमें इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो आप ज़्यादा दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे, विस्कर की मदद से फेंट लीजिए या फोक या चम्मच की मदद से अच्छे से, ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ ना रहें। तो अब मैंने जो है यहाँ पे दही को फेंट लिया है और अभी सारा का सारा फिटा हुआ दही जो है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप उतना ही ऐड कीजिएगा। अगर आपको दही ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। और अब यहाँ पे सारा का सारा दही जितना मुझे चाहिए था मैंने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास सिरका है और सिरका को मैंने इसमें ऐड कर लिया। सिरका टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा सा खट्टापन इसमें पसंद है तो आप इस्तेमाल कीजिए, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना कीजिए। जो मैंने इसमें दही का इस्तेमाल किया है तो दही बहुत मीठा था, इसी वजह से मैं इसमें थोड़ा सा सिरके का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम जो है वो इसे एक बाउल में निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे इसे हम। तो देखिए कितना मज़ेदार सा और ज़बरदस्त सा ये रायता मिनटों में तैयार है। तो इसी के साथ ही व्यूवर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आपको मेरी आज की रायते की रेसिपी कैसी लगी। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।